कोई कोई श्रोता तो हमको लगता है कि एकदम हृदय को छू जाते, लगता है वाह मैया कितने भाव से कथा सुन। ऐसी एक जगह कथा हो रही थी, एक मैया आए, वो जैसे पिलर है, पिलर से सट करके कुर्सी लगाए, महाराज जी कथा बोले, मैया रोवे शुरू हुई। जैसी 2 मिनट की कथा प्रारंभ हो, मैया रोए सो रोए। अच्छा, महाराज जी को भी लगेगा कि बड़े भाव से कथा श्रवण कर रही है, तो उस तरफ देख करके खूब समझाते भी महाराज। तो 6वें दिन की कथा होता ये है, जैसा कि नियम है, 7वें दिन जितने भी श्रोता रहते हैं, पहली बार जो मंच पे कभी 6 दिन तक नहीं आते, 7वें दिन सबको अवसर मिलता, आते हैं, महाराज की विदाई भी करते हैं। तो मैया थोड़ा मोटी ताजी थी दिखने में, तो महाराज जी को लगा कि इतने भाव से कथा सुन रही है, लगता है विदाई उदाई बढ़िया ही करेगी, खूब सुनाते भाव से। लेकिन उल्टा हो गया, 7वें दिन वो मैया आई ही नहीं। अब गुरुजी ऐसे देखें, कथा सुने, फिर ऐसा नहीं कि विदाई के लिए ही, बल्कि ये कि बड़े भाव से कथा सुनती थी मैया। वो श्रोता वो जगह फिक्स हो जाती है, लोग सुना। पूरी कथा बीत गई, मैया नहीं आई। महाराज जी को लगा हो सकता है मैया अस्वस्थ हो गई हो, अरे 6 दिन से रो रही है, 4 घंटे। तो अगर मैया अस्वस्थ है, हम भी जाते जाते अगर हम स्वतः भी जाकर के मैया से मिल ले तो कोई इसमें बुराई नहीं है। उतर गए, एक छोटा सा बालक था, बोले बेटा इधर आओ। वो वहां पे पिलर के पास मोटी मोटी मैया जी कथा सुन के जो बहुत रोती थी, उनको जानते हो? हाँ, बेटा घर के, मेरे घर के बगल वाले ही तो घर है उनका, चलेंगे क्या गुरुजी? बोले हाँ बेटा चलिए। अब लेकर के चला गया, कथा तो वाणी विराम दे चुके थे। जब वहां पहुंचे तो मैया का एक छोटा सा तबेला था, 20 भैंस थी, कुछ गायें भी थी, और मैया दोनों हाथ में लेकर के बड़ी बड़ी बाल्टी वही पानी डाल रही थी। हौदा कहते हैं हम लोग के, हौदा पानी। गुरुजी ने कहा ये तो मैया अस्वस्थ तो नहीं है, पक्की बात। वहीं दूर से ही कहते हैं राधे राधे। तो मैया ने देखा, अरे गुरुजी राधे 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 राधे। स्वर थोड़ा बदला था। बैठिए गुरुजी, बस केवल 10 मिनट में आ रही हूं। गुरुजी ने कहा 10 मिनट मुझको वैसे भी बैठना पड़ेगा, ये तो गजब हो। गुरुजी सोचे थे कि मैया जैसे देखेगी तो वो एकदम लेट जाएगी चरणों में, इतनी सुधीर श्रोता है, मेरी कथा इतनी पसंद आई है, कितना रो रो के कथा सुन रही थी। अब वो 10 मिनट बोली थी, 15 मिनट में जब तक 8-10 भैंस का हौदा नहीं भरी तब तक नहीं भर भर के आई। हाँ गुरुजी कैसे आए? पैर नहीं छुआ, वैसे ही हाथ जोड़े लिया। गुरुजी को लगे है तो वही मैया जो रोज कथा सुनती थी, लेकिन एक कनेक्ट क्यों नहीं हो रही आज? बोले भैया आज कथा में नहीं आई। हाँ गुरुजी अब नहीं आए, अब क्या? अच्छा ये बताओ मैया आई कि नहीं आई, छोड़ो। अब तो बड़ा शंका इनको होने लगा। गुरुजी को लग रहा था कि कम से कम एक सुधीर श्रोता मुझे मिला था, वो भी हाथ से निकल रहा है समझो। बोले ये बताओ कथा जब आप सुनती थी तो इतना क्यों रोती थी, बताओ। बोले गुरुजी अब जाने दो, ना ही पूछो तो बेहतर। नहीं बताओ, हम जानना चाहते इतना क्यों रोती थी मैया। मैया ने कहा ओ वाली भैंस देख रहे हो गुरुजी? बोले हाँ देख तो रहे, वही भैंस। अब फिर से मैया रोने लगी। बोली आज के 4 महीने पहले इसने पड़वा जना था। पड़वा जानते? भैंस के बच्चे को हमारे यहाँ पड़वा बोलते, आप क्या क्या बोलते? पड़वई, जो भी बोलते पड़वई मान लो उसको। बोले 4 महीने पहले उस भैंस ने एक पड़वा जना था। बोले हाँ तो क्या हुआ? बोले गुरुजी वो पड़वा जब पैदा हुआ
तो जैसे आप चिल्लाते हो कथवा में, चौकरते हो जोर जोर चुक, वैसे मेरा पड़वा चौकरता था। अब भगवान की ऐसी कृपा कि आपका चेहरा और मेरे पड़वा का चेहरवा मिलता था। गुरु जी जब आप बोले, जब जोर से चौकर है, तो मुझे एकदम वही पड़वा याद आए। गुरुजी ने कहा तब तो ठीक है। अच्छा मैया आज आई क्यों नहीं? जैसे 6 दिन पड़वा चौकरा, चिल्लाया। बोले गुरुजी अब क्या बताएं, आज 7वां दिन था आपका और मेरा पड़वा 6 दिन चौकरा था, 7वें दिन चौकर के मर गया था और आज 7वां दिन था। हमने कहा गुरुजी क्या हो क्या जाए, हम तो किसी का मरना देख नहीं पाते। गुरुजी वही चेला की उंगली पकड़े, बोले चलो बेटा। जय जय श्री राम।